राम राम नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप? मैं आपका मित्र रवि वर्मा आज आप लोगों से कुछ विशेष चर्चा करने और आपके भेजे हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने आया हूं। दोस्तों, आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से कल मेरे चैनल को 1 महीना पूरा हुआ। पिछले 1 महीने में हमने करीब 22 वीडियो अपलोड करे, जिसमें से 18 शॉर्ट और 4 लॉन्ग वीडियोज़ थे। अप्रॉक्सिमेटली करीब 10,000 व्यूज़ हमें आप लोगों से मिले। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक छोटा-सा डिसअपॉइंटमेंट भी था। ऐसे बहुत से लोग थे जो मेरा वीडियो देख रहे थे, कुछ ने पसंद भी किए, लेकिन ना तो उन्होंने लाइक करे, ना कोई कमेंट करा और सब्सक्राइब भी नहीं करा चैनल। देखिए, मैं आपसे कोई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की डिमांड करने आज नहीं आया हूँ, ना कि इसकी रिक्वेस्ट करने आया हूँ। एक सिंपल सी बात है कि इसकी वजह से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात, इसे करने में ना तो आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा लगता है, ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। फ़िलहाल तो अभी आप देख ही रहे हैं, अभी स्टार्टिंग फेज़ है हमारा। बस ये है कि कुछ लोगों की तरफ से जब ऐसे रिस्पॉन्स मिले, अब एक भाई साहब थे, मैं उनसे चर्चा कर रहा था, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन करा था, अपॉइंटमेंट भी बुक करा था उन्होंने। उन्होंने कहा वीडियोज़ बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें हैं और आपका बात टू द पॉइंट होती है, काफ़ी सारी बातें कही। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा सर आपका लेकिन कमेंट ऐसा कोई मुझे दिखा नहीं। कहते कमेंट सर मैंने तो चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया। इनफैक्ट ऐसे बहुत से मेरे मित्र हैं जिनका मैं सालों से संपर्क में हूँ, मेरे साथ पढ़े हुए कुछ ज्योतिष विद्या के मित्र भी हैं। उन्होंने भी मेरे वीडियोज़ देखे और सेम सिचुएशन थी। तो बाकी आप लोग समझते ही हैं मैं क्या बोलूँ। सिंपल सी बात है कि आपकी तरफ से जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो शायद मेरे भी इनकरेज हो करके कुछ अच्छा करने का मन करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सोचा था कि पहले महीने में हम 10 लॉन्ग वीडियो में डालेंगे एंड आप यकीन करिए जो हमें शॉर्ट वीडियो में जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला, लॉन्ग वीडियो में उसका 50% भी नहीं मिला। तो यही रीज़न था कि फिर हमने लॉन्ग वीडियो उतने डाले ही नहीं। चलिए अब आप लोगों के कुछ प्रश्नों के उत्तर ले लेते हैं। देखिए वैसे तो जितने भी प्रश्न आते हैं व्हाट्सएप पे हम सबका रिप्लाई ऑलरेडी कर चुके होते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मुझे लगा कि मैं सामने आकर के दूँ तो ज़रूरी है। एक भाई साहब ने मैसेज भेजा है कि वास्तु में जब भी हम कोई क्वेश्चन भेजते हैं, तो आपकी तरफ से ग्रिडेड मैप की डिमांड क्यों आती है? मैप की डिमांड क्यों आती है ग्रिड करा हुआ? वो भी ऐसा ग्रिड करा हुआ जो प्रॉपर किसी आर्किटेक्ट ने किया हो। देखिए, बात जब वास्तु की आती है, तो उसमें डायरेक्शन, ज़ोन, इनकी क्लैरिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मान लीजिए आपके यहाँ किसी ज़ोन में प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू मैप जो आपने डिटेल मुझे भेजी। आपने कहा कि सर ये प्रॉब्लम है। मैंने उस प्रॉब्लम संबंधित कहा कि आप साउथ वेस्ट में अपने बदलाव कर दीजिए, वहाँ जाके ये चीज़ प्लेस कर दीजिए और पता चला कि वो जिसे आप साउथ वेस्ट समझ रहे थे, एक्चुअल में तो वो तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट निकला। तो चीज़ें बेहतर होने की जगह खराब हो जाएँगी और उस सिचुएशन में आप सबसे पहले ज्योतिष को कोसेंगे, वास्तु को कोसेंगे, इन विद्याओं को अंधविश्वास बोलेंगे और उस अपने कंसल्टेंट को भी कोसेंगे। तो आप ही बताइए, अगर आपसे डिमांड करी जा रही है और ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चा नहीं होता है, मैं आपको बताऊँ, हर जगह मिल अवेलेबल होते हैं। अब तो कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल करा देती हैं। देखिए, आप समझिए इस चीज़ों को, अगर हम आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ आपसे डिमांड कर रहे हैं आप ही की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और आप ही की तरफ से अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कैसे चलेगा? वो चीज़ हो कैसे पाएगी? बस सिंपल सी बात है। ये जवाब मैंने इसलिए दिया क्योंकि ऑलरेडी ये सारी बातें आपके आपको एक्सप्लेन करी जा चुकी हैं। बार-बार रिपीटेडली आपका सेम क्वेश्चन आ रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ गए होंगे जिनका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंदु लग्न की कैलकुलेशन तो समझ में आई लेकिन उसे यूज़ कैसे किया जाए ये नहीं बताया। इस पर वीडियो आएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, इंदु लग्न मैंने बता तो दिया शॉर्ट वीडियो में, लेकिन इसके किस तरह से एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसको कैसे इसके फलित होते हैं, ये शॉर्ट वीडियो में नहीं आ पाएगा, लॉन्ग वीडियो में आ पाएगा। मैं इसको जल्दी दे दूँगा। दूसरा हैगा कि क्या आप कोर्सेज़ शुरू करेंगे ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी पे? देखिए फ़िलहाल मैं अभी कोई भी कोर्स इस महीने में तो शायद नहीं देने वाला हूँ। हाँ, ये है कि ट्यूटोरियल वीडियोज़ मेरे आने शुरू हो जाएँगे। जैसे मेरा पहला जो ट्यूटोरियल वीडियो आने वाला है, वो पंचांग पर आने वाला है। ठीक है? ये जल्दी ही मैं स्टार्ट करूँगा। मैं देखिए बेसिक से चलना, अब आजकल लोग कहते हैं पंचांग का क्या करना? हमें तो ऐसे उपाय बताओ कि ये कर दें तो धन संपत्ति आ जाए, ये कर दें तो वो आ जाए। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है कि उपाय ज़्यादा नहीं बताते। आप लोगों ने मेरा अक्षय तृतीया वाला वीडियो नहीं देखा?
हाँ सॉरी, ये पहले का क्वेश्चन था। देखिए उपाय के लिए मैं एक बात कहूँगा आपसे, ये आपने बहुत अच्छा करा। हाँ, शायद इसीलिए मैंने डलवाया भी था। देखिए उपाय के इसीलिए क्या हैगा कि आजकल सोशल मीडिया में एक बूफे लगा हुआ है उपाय का। ये कर दो, वो कर दो, ये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आप कभी सर्वे करके देखिए जिन लोगों ने करे उनको कितना फ़ायदा हुआ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उपाय काम नहीं करते, बात बहुत सिंपल सी है। किसी भी ग्रह की, किसी भी चीज़ की जो रेमेडी होती है, उपाय होता है, उसमें एक चीज़ निश्चित होती है कि वो उपाय हमें पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों रिज़ल्ट दे सकता है। क्योंकि एक चीज़ किसी एक ग्रह से कनेक्टेड नहीं होती, कभी-कभी एक से ज़्यादा ग्रह से कनेक्टेड होती है। इवन एक छोटा-सा गुड़, एक छोटा-सा गेहूँ, सूर्य मंगल दोनों से कनेक्टेड होता है। अब बात आती है उपाय की। जनरली हमारी सोच होती है कि किसी भी ग्रह की संबंधित प्रॉब्लम के लिए कोई भी उपाय जो बताया गया उस ग्रह का वो करा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई ग्रह अशुभ है तो उसकी अलग रेमेडी होगी, वो वक्री है तो अलग तरह की रेमेडी होगी, वो खराब है तो अलग तरह की रेमेडी होगी, वो वीक है या कम्बस्ट है तो अलग तरह की रेमेडी होगी। फिर आती है उस लग्न, हर लग्न पे पर्टिकुलर किसी न किसी प्लैनेट का एक रोल फिक्स होता है। जैसे हर प्लैनेट में एक मार्केश होता है, एक बाधकेश होता है, समझिएगा। तो उसका एक रोल फिक्स होता है। अब आप ही बताइए, एक ही तरह की रेमेडी हर किसी को देना, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि आपसे बोला गया कि मीठा खाने से ताकत आती है, लेकिन अगर आप किसी शुगर पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट को मीठा खिला देंगे, तो क्या होगा? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रेमेडी हमेशा कुंडली के अनुसार होनी चाहिए। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया पिछले 7-8 सालों में कि कोई भी ऐसी रेमेडी दे दी कि जिससे किसी को बैकफायर हो बिना कुंडली देखे। कुंडली देख के ही मैं रेमेडी देने का कोशिश करता हूँ। फिर भी मैंने दी हैं। अभी आप ये देखिए, एक तो अक्षय तृतीया का वीडियो था, उस पे भी मैंने रेमेडी दी और उसके पहले भी एक वीडियो मैंने दिया था, उस पे उपाय दिए हैं। और इस बात का ध्यान रखा गया है कि मैंने सारे उपाय आपको ऐसे ही दें जिनके सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट हो। जैसे हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ ओनली इफेक्ट नो साइड इफेक्ट, तो मैं रेमेडीज भी ऐसी ही देने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं कि जिनमें हमें कुंडली को देखे बिना नहीं देना चाहिए, तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा वो होती है। हालांकि उपाय आते रहेंगे आगे, अभी भी आ ही रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आया है कि नक्षत्र पर कोई वीडियो नहीं आया। नक्षत्र पे वीडियो आएगा। नक्षत्र पे इनफैक्ट मैं एक ऐसा ट्यूटोरियल वीडियो लाने जा रहा हूँ जो इतना बेहतरीन है, जिसको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कुछ ज्योतिष वास्तु कुछ भी ना आता हो, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो, सिर्फ फ़ोन चलाना जानता हो, मोबाइल, आप यकीन मानिए उन नक्षत्रों से अपने लिए क्या सही है क्या गलत है ये जानना सीख जाएगा। इतना बढ़िया नक्षत्र पे एक वीडियो मैं देने जा रहा हूँ। राशि फल का प्रिडिक्शन क्यों नहीं आता, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है। देखिए, जब मैंने अपने चैनल को स्टार्ट किया तो उससे पहले ही मैंने सोचा था कि मैं वीकली या डेली हॉरोस्कोप ज़रूर बताया करूँगा। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम है क्या है सर? आज भी हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो एक्चुअल में अपनी राशि जानते ही नहीं। वो जिसको अपनी राशि मानते हैं एक्चुअल में वो है ही नहीं। बहुत से लोग बचपन से आज तक ये सोचते आए हैं कि जैसे न्यूज़पेपर में हम बचपन में देखा करते थे, इस तारीख से इस तारीख तक जन्मे लोगों की ये राशि है, वो सूर्य राशि होती है। फिर आती है कि चंद्र राशि, जो कि हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठा होता है उस नंबर की राशि। अब होता क्या है कि मान लीजिए आप उस राशि को अपनी मान रहे हो जो इस तारीख से इस तारीख तक जन्मे लोगों की है, जैसे सूर्य राशि, और प्रिडिक्शन देने वाला दे रहा है चंद्र राशि से, तो क्या होगा? चीज़ें मैच नहीं होंगी। उस सिचुएशन में भी यही होगा, आप ज्योतिष को कोसोगे, उसे अंधविश्वास बोलोगे, अपने ज्योतिषाचार्य को कोसोगे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि एटलीस्ट अगर सामने वाला मेरे से कनेक्ट हो रहा है, तो उसके बारे में पहले उसे सही चीज़ पता चले कि क्या उसकी लग्न है, क्या उसकी चंद्र राशि है, क्या उसकी सिचुएशन चल रही है और किस तरह की कुंडली के अनुसार उसके लिए क्या सही और गलत है। इसीलिए मैंने ये नहीं दिया। हालाँकि मेरा आगे प्लान है, मैं विचार कर रहा हूँ कि करूँ। पैरालिसिस एंड ब्रेन हेमरेज वाला वीडियो आपका पसंद आया, थैंक यू सो मच। लेकिन उसके बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर कोई वीडियो नहीं आया। सर कैसे आएगा? आप लोगों ने मुझे उतने शेयर, लाइक, कमेंट ही नहीं दिए, मेरे को मोटिवेशन नहीं मिला, मैं क्या करूँ? कितनी गलती है, आपकी गलती है, मेरी गलती है? खैर, ये तो एक मजाक वाली बात हो गई। एक्चुअली मैं पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज के जो हमने वीडियो बनाए थे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे शॉर्ट वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। आपने मेरा देखा होगा कि जो मैंने पैरालिसिस ब्रेन हेमरेज पे बनाया है, या फिर एक मैंने उस पे भी बनाया था वंश वृद्धि वाला, तो आपने देखा होगा। क्या आप खुद देखिए उन वीडियोस को, क्या उसे शॉर्ट में बनाया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है? और जनरली लोगों को आजकल शॉर्ट वीडियो ज़्यादा पसंद है। मेरे चैनल पे मुझे शॉर्ट वीडियोस पे जैसा रिस्पांस मिला,
उसका 50% भी मुझे लॉन्ग वीडियो पे मिला ही नहीं। तो बस यही वजह। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वैसे मैं दूंगा और वीडियोस। वीक में एक दो लाइव सेशन एंड क्वेश्चंस ले सकते हैं क्या, और उसमें क्या फ्री कुंडली देखी जा सकती है? लाइव सेशन हम इसी महीने में करने वाले थे। इनफैक्ट इसी पहले महीने में ही मैं कुछ अपने ट्यूटोरियल वीडियोस भी देने वाला था, लेकिन रीज़न वही है, मुझे लॉन्ग वीडियो पे उस तरह का रिस्पांस मिला नहीं तो मैंने बनाया नहीं। संतान प्राप्ति के उपाय, संतान प्राप्ति पे आएगा। क्या मोबाइल नंबर भी आप देते हैं? मोबाइल नंबर, हाँ जी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी देखिए मैं करता हूँ, मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कराता हूँ। जिसको मोबाइल नंबर चाहिए मेरे से परचेज़ कर सकता है। लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी में एक चीज़ है कि मैं अपनी तरफ से नंबर थोड़ा कम बनाता हूँ। जब मुझसे कोई डिमांड करता है तो मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए अ, मैंने एक बात कही थी कि मैं इसको सामने से दूँगा, इनका नाम भी ले लेता हूँ। आर के चौहान साहब। पिछले 1 महीने में आपने लगातार बहुत सारे कुछ सरकास्टिक क्वेश्चंस मेरे ऊपर फेंके, जैसे कि अगर किसी के पास फ़ीस देने के लिए नहीं है, तो आप किस काम के एस्ट्रोलॉजर? पंडित जी को तो वो चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए जो जजमान देते हैं। एनालिसिस की फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों है? और 100% पूरा पैसा एडवांस क्यों लेते हैं? चलिए ठीक है चौहान साहब, मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूँगा। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये मेरा प्रोफ़ेशन है। आपने मेरी टीम को पिछले 1 आध महीनों में 1 महीने में काफ़ी कुछ ऐसा मैसेजेस करे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका सम्मान करता हूँ और थैंक यू। आपने इसकी कोई भी जो भी जिस तरह की प्रतिक्रिया आप व्हाट्सएप मैसेजेस पे निकाल रहे हैं, आपने उस पे नहीं निकाली है। देखिए सर, ये मेरा प्रोफ़ेशन है। दूसरी बात कि आप देखते हैं एनालिसिस का, जब मैंने अपना फ़ीस स्ट्रक्चर बनाया, आप यकीन करिए मैंने बाकी एस्ट्रोलॉजर्स के जब देखे, तो किसी का एनालिसिस 22,000, किसी का 24,000, किसी का 25,000। और जब मैंने उसको चेक किया कि उसमें मटेरियल क्या डिलीवर होता है, तो जो मैं प्रोवाइड करता हूँ उसका आधा भी नहीं। अब आप ये देखिए कि जब मैं आपको एनालिसिस देता हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वो कम से कम 2 ढाई घंटे का सेशन होता है, जिसमें आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हो। दूसरी बात, मुझे अपनी तरफ से अगर उसमें कुछ ऐसा दिखता है जो क्लाइंट को पता होना चाहिए, तो मैं उस पे विशेष चर्चा करता हूँ। जनरली आजकल के टाइम में एस्ट्रोलॉजर्स उसकी बात करते हैं, जो आपने सवाल पूछा उसका आंसर कर दिया, राम राम नमस्कार हो गई। मैंने ऐसा कभी नहीं करा। मुझे अगर कुछ दिखता है तो मैं उस पे चर्चा ज़रूर करता हूँ, और उस पे वास्तु टिप्स जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, जबकि वास्तु में उसमें नहीं करता हूँ उसमें इस तरह से। फिर भी मैं अपनी तरफ से अगर कुछ मुझे दिख जाता है कि सर देखिए आपके घर में इस तरह का वास्तु है कुंडली के अनुसार, और वो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसे प्लीज़ रिमूव करिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं उसमें चंद्र राशि से, लग्न राशि से, प्रिडिक्शन के साथ साथ जो वर्ष कुंडली होती है, जिस पे आजकल कोई भी एस्ट्रोलॉजर बात ज़्यादा नहीं करता, इनफैक्ट उस पर प्रिडिक्शन भी देता, मैं पूरा वर्ष कुंडली का आपको प्रिडिक्शन भी प्रोवाइड करता हूँ, जो हमारी जन्मदिन से अगले जन्मदिन तक जो वर्ष कुंडली चलती है। और उस पे जो मेरा एक्यूरेसी रेट है, जो मुझे क्लाइंट्स की तरफ से मिला है, वो 90% से ऊपर मिला है। इतनी सारी चीज़ें अगर मैं डिलीवर करके आपसे अगर ये ले रहा हूँ, और आपका कहना है कि जजमान को तो जो पंडित जी को दें वो स्वीकार कर लेना चाहिए, तो सर यजमान तो ऐसे भी होते थे पहले ज़माने में, राजमहल राजपाट दे दिया करते थे। और आप कह रहे हैं कि एक मैसेज में आपने लिखा भी है, मैं दिख नहीं रहा वो मैसेज मुझे अभी, कुछ इस टाइप की बात लिखी थी कि जो हमें आपको दें आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, किस बात के इतने पैसे? सर इस वक्त मैं जिस कैमरे के सामने बैठा हूँ ये 1.5 लाख रुपए से ऊपर का कैमरा है। पीछे एक टीम है, इस कैमरे के पीछे एक भाई साहब हैं जो ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा एक टीम है एडिटिंग, हालांकि ये वाला वीडियो शायद एडिट नहीं होना है, ठीक है। आप जिस पे मैसेज करते हैं 2 लोगों की टीम दिन भर उसको रिप्लाई करती है, इन सबको सैलरी हमें देनी पड़ती है, समझिएगा बात को। और आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़ हमसे जो भी अपनी चर्चा है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्री सेशन में, लाइव सेशन में मैं आता रहता हूँ। आपने कुछ इस तरह की चर्चा भी लिखी कि एस्ट्रोलॉजर को मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए। इस पर मैं सिर्फ 2 बातें कह के सर बात ख़त्म करूँगा। पिछले 7 सालों में
मैंने हज़ारों कुंडलियों के फ्री एनालिसिस करे हैं। उसके बावजूद भी आज मेरे यूट्यूब चैनल पे 107 सब्सक्राइबर शायद कल परसों में हुए हैं। उँगली तो मैं भी उठा सकता हूँ लोगों पे। दूसरी बात, आपने जो एक बात कही कि एस्ट्रोलॉजर को मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए। देखिए सर, अपना एक मेरे पास एन नंबर ऑफ केस हैं, एक ही आपसे अभी एकदम से याद आ गया तो शेयर कर ले रहा हूँ। हालाँकि आज ये सब बात मैं करने वाला नहीं था, आपका मैसेज पढ़ के मेरा मूड कुछ ऐसा बन गया, बात तो मैं कुछ और करने आया था, लेकिन आपकी बात से मेरा मूड कुछ ऐसा बन गया। सर, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अभी 2023 के एंड की बात है, मेरी ही कम्युनिटी के, क्योंकि आपने एक चीज़ लिखी है कि 100% पूरा पैसा एडवांस क्यों माँगा जाता है? क्यों माँगा जाता है, मैं जवाब दे रहा हूँ आज इसका। बेटा ये इसको चार्जिंग पे लगा दो। 100% पैसा आप लोग एडवांस क्यों लेते हो? टैबलेट चार्जिंग पे लगा दो बेटा। सर देखिए, मैं आपको पुराने जो केस हैं उनकी बात नहीं, रिसेंट का बता देता हूँ। 2023 की बात है, मेरी ही कम्युनिटी के, मैं सोनार क्षत्रिय सोनार कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ, नाम नहीं बताऊँगा। मेरे जान पहचान के व्यक्ति थे, 5 सालों से भयंकर परेशान थे। उनके बेटे का तलाक का केस है, यहीं कानपुर के वीआईपी रोड पे रहते थे। तलाक का बेटे का मैटर था। उनको बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहा था अपोज़िट पार्टी से, बिल्कुल एकदम फेड अप हो चुके थे, बिल्कुल एकदम लाइफ़ उनकी थ्रेटन बन चुकी थी। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और जब मैंने उनके बेटे की कुंडली देखी और केस मेरे पास आया, तो मैंने एक बात उनसे कही थी, मैक्सिमम 1.5 महीने में मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ केस सॉल्व हो जाएगा। मैंने डेट दी थी 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर के कम से कम 10 से 15 या महीने भर के अंदर, मैंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15, कम से कम 8 से 9 दिन का आप टाइम मान लीजिएगा, ये केस सॉल्व हो जाएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। उसमें मुझे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ी, खाली ज्योतिष तक नहीं, और भी चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ा। उनके साथ मैं लगा रहा। आप बिलीव करेंगे, एक समय तो ऐसा था, उन्होंने खुद मुझे बताया कि हमने एक फलाने पीर बाबा के यहाँ से बात की थी, वो केस सुलझा देंगे, 20 लाख माँग रहे हैं, क्या लगता है रवि दे दूँ? 20 लाख को खर्च करने को उस व्यक्ति को तैयार थे। मैं आपको बिल्कुल ओपन केस बता रहा हूँ। यहीं चौक में ही व्यापारी है, नाम नहीं लूँगा उनका, चौक सराफे कानपुर के। उन्होंने मुझसे खुद बताया 20 लाख तैयार हैं, और वो इतना परेशान थे उस वक़्त कि वो व्यक्ति 20 क्या 40 लाख माँगता तो भी दे देते। मैंने कहा इस सब की ज़रूरत नहीं है, और आप 5 साल से परेशान हो, 1.5 महीना मुझे दे दो। 30 अक्टूबर की डेट दी थी, 7 नवंबर को केस पूरी तरह से सॉल्व हो चुका था, पूरी तरह से। एंड आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? मैंने उनसे कोई अपनी एडवांस फीस वगैरह नहीं ली थी, मुझे भरोसा था कि पहले से मुझे जानते हैं, वो भी मुझे जानते, जब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता था उस समय से मुझसे कनेक्टेड थे कि हर आदमी की अंतरात्मा होती है, सबकी नहीं मरती है, लेकिन कुछ लोगों की अंतरात्मा ही मर चुकी होती है, इतने खराब लोग भी होते हैं। खैर क्या मैं बोलूँ, अच्छी बात नहीं होगी बोलना कुछ ऐसे। उन्होंने मुझे 1 रुपया नहीं दिया इसका, मेरी फीस ही नहीं दी। 5 साल से उनकी पूरी फैमिली सर्वाइव कर रही थी, उस चीज़ से मैंने पुल अप किया। अब आप सर बताओ, अगर मेरी टीम ये कहती है कि सर आप 100% पेमेंट दे दो, कई बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने हमसे पूछ लिया, कुछ कर लिया, और वैसे भी मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और दूँगा। पिछले 7 सालों में मैं बहुत सारे अलग-अलग गुरुओं से मेरा संपर्क हुआ, ज्योतिष विद्या सीखने को मिला। ईश्वर के सौभाग्य से मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले। इन गुरुओं के जो ग्रुप रहे, मेरे जैसे और भी स्टूडेंट थे, जिसने मुझसे जो भी कुंडली के बदले पूछा, जो भी मुझसे एनालिसिस कराया, जो भी मुझसे क्वेश्चन आंसर करे, मैंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। सामने से मुझे ऑफ़र आया कि आप पैसा ले लीजिए, आप फ़ीस बताइए अपनी। मैंने कहा मैं ग्रुप में ऐसा नहीं करता हूँ, जहाँ से मैं विद्या प्राप्त कर रहा हूँ वहाँ नहीं। व्यापार करना है उसके लिए मेरी बाहर पूरी दुनिया पड़ी है। 140 करोड़ की देश की आबादी वाले देश में रहता हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं, कस्टमर की, क्लाइंट की कमी नहीं है हमारे देश में, मुझे मिल जाएँगे बाहर। लेकिन यहाँ मैं गंदगी नहीं कर रहा, ये मेरा रहा है, पिछले 10 सालों से मेरा क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं करा। आप यकीन मानिए, वो लोग जिन्होंने मुझसे पूछा, अपनी कुंडलियाँ पूछी, अपने कुंडलियों के नहीं, अपने ही नहीं, अपने फैमिली वालों के, बल्कि अपने जान पहचान वालों के, कई बार तो अपने क्लाइंट से रिलेटेड, क्लाइंट वो हैंडल कर रहे हैं, फीस वो ले रहे हैं, पूछ मुझसे रहे हैं, सबके आंसर करे, कभी कुछ नहीं मांगा। उन लोगों ने तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तक नहीं किया, लाइक शेयर कमेंट तक नहीं करे, जबकि उसमें कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ एक टैप होता है। आज मेरा कोई विचार नहीं था सब बातें करने के लिए, लेकिन आर के चौहान साहब, जिस तरह से आप मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हैं, कभी आप फेसबुक पे मैसेज करते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे तो आपने झड़ी लगा रखी है मैसेजेस की, पूरा टैबलेट भरा हुआ है आपके मैसेजेस से। तो उस पे मेरा मन हुआ कि मैं आपसे सामने बात करूँगा।
और इस तरह की बात भी नहीं करना चाहता, थोड़ा भावनाओं में बह गया मैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, और हाँ, जल्दी मैं लाइव सेशन लेके आऊँगा और ट्यूटोरियल वीडियोज़ आगे और आएँगे बहुत अच्छे-अच्छे। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्रेम बनाए रखिए। और हाँ, अगर आपको हमारे किसी वीडियो में या हमारे किसी कंसेप्ट में कोई कमी नज़र आ रही है, आप डायरेक्टली हमें मैसेज करिए कि सर ये चीज़ आप और बेहतर कर सकते हो। पिछले 1 महीने में बहुत सारे मेरे वेल विशर थे जिन्होंने हमें टोका कि ये चीज़ आपकी कमी है, आप यहाँ ऐसा कर रहे हो, यहाँ आपको ये ऐसा करना चाहिए। I respect, I welcome every person's ideas, but there is a difference between idea or sarcasm. Please try to understand this. I respect you all, I love you all, and thank you so much. Please stick with me, मेरे साथ बने रहिए और अपना प्रेम देते रहिए। राम राम, नमस्कार आप सभी को।